जिस दिन से सृष्टि का निर्माण हुआ है उस दिन से जो मादाएं हैं, यानी कि चाहे वो जानवर हो या फिर इंसान हो, उनमें गर्भावस्था आ रही है और इसी वजह से सृष्टि का सृजन इतनी अच्छी तरीके से हो पाया है। पर आज के टाइम में प्रेगनेंसी को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में नॉलेज की कोई भी कमी नहीं है। बट अगर आप प्रेग्नेंट हैं, ये 10 से 11 चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है इस प्रेगनेंसी में, जिससे आप अपनी प्रेगनेंसी को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेट करेगी, प्लस अपना सर दर्द बढ़ाएंगे। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि ऐसी कौन सी 10 से 11 चीजें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, गूगलिंग योर साइन सिम्टम्स। ओके, हम सबको पता है आज पूरा ज्ञान का भंडार हमारे फोन के अंदर है, सिर्फ गूगल बाबा की जय करने पर। अपने साइन सिम्टम्स से क्या खाना है, क्या पीना है, सब कुछ अवेलेबल है जस्ट एक क्लिक अवे। बट जो गूगल है वो डाटा को मेटा एनालाइज करके जो उसमें मैक्सिमम रिजल्ट होते हैं उस पे अपने आंसर्स देता है, ना कि पर्सनलाइज एंड कस्टमाइज वन। तो अगर आपको कोई भी डाउट है आपकी मील से लेके अपने साइन सिम्टम्स तक, इट्स बेटर कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करें और अपने सवालों का उत्तर पाएं। सेकंड, सबकी सुनना। जैसे ही आप गर्भवती होती हैं, फ्रॉम सास टू नानी, चाची, मासी, पड़ोस वाली आंटी जी, एवरीवन स्टार्ट आपको ज्ञान देना। सुनना है अगर आप सुन सकती हैं तो, पर उन सबसे पहले अपने शरीर का सुनना है कि वो कैसे इस प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्योंकि हर एक प्रेगनेंसी अपने आप में बहुत यूनिक होती है और इसको सिर्फ सलाहों पर नहीं चलाया जाता, और जबकि वो सलाहें जो इनफैक्ट कोई मेडिकल गाइडलाइन से गवर्न नहीं होती हैं, वो जस्ट हिट एंड ट्रायल वाली बात होती है। सुने सबकी, बट करें वो जो आपके शरीर के लिए ठीक हो, और कोई डाउट हो तो अपने डॉक्टर से बात करें। थर्ड, रेस्ट का मतलब पूरे टाइम सोते रहना या लेटे रहना। जी हाँ, कुछ हाई रिस्क प्रेगनेंसी में डॉक्टर्स आपको रेस्ट की एडवाइस करते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन पलंग पे पड़े रहें, इससे आपको ओबेसिटी भी हो सकती है। जब आपको डॉक्टर रेस्ट एडवाइस करते हैं तो आप उनसे क्लियर कट पूछें कि आप उसमें थोड़ा बहुत वॉक, अपना डेली का रूटीन कैरी आउट कर सकती हैं या नहीं। यस, देयर आर कंडीशंस लाइक प्लेसेंटा प्रीविया, जिसमें लेटने की जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा एडवाइस की जाती है, बट रेस्ट इक्वल्स टू पूरे दिन पड़े रहना, ये बिल्कुल भी नहीं है। 15 to 20 minutes of walk is advised by every gynecologist throughout the pregnancy. Fourth, ignoring the posture. आज के वक्त में रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना अपने आप में एक चैलेंज हो गया है, क्योंकि पूरा दिन फोन स्क्रॉल करना, वीडियोस, रील्स देखना या फिर उस पर काम करना, प्लस टेक्नोलॉजी के और भी सारे संसाधन हैं उनका इस्तेमाल करना, इन सब की वजह से हमारे कंधे, गर्दन पूरे टाइम स्ट्रेस में रहते हैं। प्रेगनेंसी में वैसे ही वेट शिफ्ट होता है तो बैक पेन और लोअर एब्डोमेन पेन की शिकायत रहती ही रहती है। अगर आप अपने पोस्चर को सेंसिबली और सेल्फ एनालाइज रखेंगे और चेक में रखेंगे तो आपको ये पेन कम हो सकते हैं। तो अपने पोस्चर का ख्याल बहुत अच्छे से रखें, और इसके लिए आप मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज एंड पोस्चर करेक्शन एक्सरसाइज भी प्रेगनेंसी के दौरान कर सकती हैं। फिफ्थ, ये मान लेना कि दर्द जो है वो प्रेगनेंसी का हिस्सा है। ठीक है, थोड़ा बहुत दर्द होता है और वो थोड़े वक्त के लिए होता है, बट अगर आपको परसिस्टेंट दर्द हो रहा है और बहुत लंबे समय तक रह रहा है, प्लीज आपकी बॉडी आपको ये बोल रही है कि आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और इसके बारे में उनसे डिस्कस करके इसका प्रॉपर इलाज लेना चाहिए, क्योंकि हर दर्द प्रेगनेंसी में सेम नहीं होता है। ये आपकी बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता या अपनी बॉडी का फाइट बैक मैकेनिज्म भी हो सकता है। सो टेक इट इनटू कंसिडरेशन कि पेन इज नॉट इक्विवेलेंट टू प्रेगनेंसी। 6, कंपैरिजन। आपके बेबी बम से लेके उस टाइमलाइन में उसके साथ क्या हुआ था, उसके साथ क्या हुआ था, उसकी फलाने की बहू के साथ क्या हुआ था, उस बेटी के साथ में क्या हुआ था, हमारे टाइम में तो ऐसा हुआ था, हमारे टाइम में वैसा हुआ था। प्लीज ये करना बंद करें, क्योंकि हर एक प्रेगनेंसी अपने आप में बहुत स्पेशल और यूनिक होती है। तो अगर ये करेंगी कि आप अपनी प्रेगनेंसी को किसी और के साथ कंपेयर करेंगी तो आप अपना दिक्कत परेशानियां बढ़ाएंगी।
क्योंकि हर एक शरीर अलग होता है और हर एक प्रेगनेंसी अपने आप में बहुत स्पेशल और यूनिक होती है। 7th, या तो खाना बिल्कुल ही छोड़ देंगी या तो ओवर ईटिंग करेंगी। क्यों भाई? क्योंकि 2 लोगों के लिए जो खाना है, माँ और बच्चा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अपनी न्यूट्रिटिव वैल्यू को अपनी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको पूरे टाइम भूखे रहना है, क्योंकि आप जैसे ही खाना देखती हैं या सुनती हैं तो आपको उल्टी आने लगती थी। आपको मॉडरेशन पे शिफ्ट होना पड़ सकता है, कम खाना इन शॉर्ट इंटरवल आप वो भी कर सकती हैं। पर अगर आपको इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइन चाहिए तो आप अपने न्यूट्रिशियनिस्ट, डाइटिशियन या गायनिकोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि अगर कम खाएंगी, अंडरवेट रह जाएंगी, जिसकी वजह से बच्चे पे दुष्प्रभाव पड़ेंगे, और अगर ज्यादा खाएंगी ओबेसिटी हो सकती है, यानी कि मोटापा हो सकता है, जो कि आगे चल के आपकी प्रेगनेंसी को तो कॉम्प्लिकेट करेगा ही करेगा, पर बच्चे की आने वाली पूरी जिंदगी को कॉम्प्लिकेट करेगा। 8th, अवॉइडिंग वर्कआउट्स। ये बस एक बहुत बड़ा मिथ है कि भाई 3 महीने कट जाने दो, 5 महीने कट जाने दो, 7 महीने कट जाने, 8.5 महीने कट जाने दो, कोई वर्कआउट नहीं करना, बस अपना घर का दिन भर का काम करना है और इसके अलावा कुछ नहीं। वर्कआउट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी। जितना आप वर्कआउट करेंगे, अपनी मसल स्ट्रेंथनिंग, मसल्स को टोन रखेंगी, उतना ही आपकी प्रेगनेंसी पेन फ्री हो जाएगी, प्लस इसके साथ में आपका पोस्टपार्टम पीरियड भी इजी हो जाएगा। बट येस, ऑलवेज 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 कंसल्ट योर डॉक्टर बिफोर द वर्कआउट। बहुत ज्यादा स्ट्रेंडस भी नहीं हो और बहुत कम भी ना हो, जिससे एक प्रॉपर बैलेंस बना रहे आपकी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान। सो यस, वर्कआउट आप प्रेगनेंसी में कर सकती हैं। 9th एंड द वेरी इग्नोर्ड वन, फुटवेयर। कुछ भी पहन लिया, कैसा भी पहन लिया, नहीं, आपके फुटवेयर जो है ओवरऑल आपकी हेल्थ डिटरमाइन करते हैं, नॉट ओनली ऑन प्रेगनेंसी बट ऑन लॉन्ग टर्म्स ऑल्सो। ये आपकी बैक पेन, मसल पे क्या स्ट्रेंथ पड़ रहा है, नी जॉइंट्स पे क्या इफेक्ट कर रहा है, सब कुछ को इफेक्ट करता है। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आपके जूते चप्पल अच्छे हों, स्पेशली प्रेगनेंसी में। 10th, नानी, मासी, चाची, बुआ, सास ने कुछ बोल दिया, हम तो डॉक्टर से कुछ नहीं पूछेंगे, जितना डॉक्टर ने बता दिया उतना ठीक, उसके अलावा हमको कुछ नहीं पूछना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। अगर मन में कोई भी सवाल है, जब भी आप अपने गायनिकोलॉजिस्ट से मिले तो प्लीज अपने सवाल रखें, अपनी क्वेरीज क्लियर करें, क्योंकि जब तक मन में संशय रहेगा तो वो आप गूगल करेंगे या इधर उधर से जानने की कोशिश करेंगे। उससे 10 गुना बेटर है कि आप अपने डॉक्टर से बात करें, जिससे आपको पर्सनलाइज कस्टमाइज आंसर मिल पाए। सो ऑलवेज रिमेंबर कि अपने गायनिकोलॉजिस्ट से जब भी आप उनको विजिट करें, मन में कोई भी सवाल हो उनसे बेझिझक पूछें। एंड द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको ये लगता है कि पोस्टपार्टम तो डिलीवरी के बाद स्टार्ट होगा तो रिकवरी भी बाद में स्टार्ट होगी। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। पोस्टपार्टम रिकवरी स्टार्ट हो जाती है प्रेगनेंसी से भी पहले, फ्रॉम डिसाइडिंग योर मसल टोन, वर्कआउट, डाइट, न्यूट्रिशन और भी बहुत कुछ। तो आज से ही शुरुआत कीजिए। हम स्वस्थ भारत, स्वस्थ नारी का सपना देख रहे हैं और इसका बेबी स्टेप है प्रेगनेंसी। तो अपना ख्याल रखें और ऐसे ही कंटेंट के लिए मुझे फॉलो कर लें, क्योंकि स्वस्थ रहोगे तभी तो मस्त रहोगे।